आपको जोड़ और घटाव सिखा रहे हैं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस अगर है तो उस केस में आप कैसे बढ़ेंगे? जैसे 1.0 2.00, अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है। $33.000 4.0 ठीक। अब इसका एडिशन करना है और बताना है जो एडिशन होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन करने के बाद जो आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्या होगा। तो तरीका क्या है ये आपको बताना है। हम पहले आपको एक आसान बताते हैं। 1.0 21 या 2.00, चलिए हम 2 का बताते हैं, आप 4 का कीजिएगा। इसको क्या करना है? एडिशन करना है। तो वैल्यू क्या होगा? 1.0 एंड 2.00 क्या होगा? 3.00। लेकिन क्या 3.00 सही है? और अगर ये सही है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, और अगर गलत है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं होगा। देख, तो वैल्यू क्या होगा ये भी देखना है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा ये भी देखना है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप जिसको ऐड कर रहे हैं या जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों के लिए सेम रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही रूल है। जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद देखेंगे किसमें कम संख्या है, कम डिजिट है, और जिसमें कम डिजिट होगा उसके हिसाब से उतना ही डिजिट उसके एडिशन प्रोडक्ट में करेंगे। जैसे 1.0 में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। 2.00 में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? 1.0 का सिग्निफिकेंट फिगर 1.0 का डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट डिसाइड करेगा। 1.0 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। कितना डिजिट? 1 डिजिट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट। और 2.00 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट। दोनों में डेसिमल के बाद कम डिजिट कहां है? ऊपर वाले में। तो इस प्रोडक्ट के पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट होगा वह यह डिसाइड करेगा, यह नहीं, कम वाला, कम वाला। तो कम वाला करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। हमें डेसिमल के बाद कितना देना है? डेसिमल के बाद कितना देना है? 1 ही डिजिट देना है। तो 3.0 इज द आंसर। 3.0 इज द आंसर। 3.00 इज नहीं। 3.00 होगा क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। 30.0 1.0 चलिए 31.
सिंपल 31 पॉइंट इसका वैल्यू हो गया 31.000, बट आंसर नहीं। अब डेसिमल के बाद यहां पर 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहां पर 2 डिजिट है, तो प्रोडक्ट जो इन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट है जिसको आप ऐड किए हैं उसका वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ना कि 3 डिजिट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31.00। और आप कहेंगे सर दोनों की वैल्यू तो सेम है, फिर से वही क्वेश्चन, वैल्यू सेम से मतलब नहीं है, आप सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, दोनों में अंतर है तो अंतर है तो अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर इस दोनों के सम का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा ये, और सिग्निफिकेंट फिगर इस दोनों के सम का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा और आंसर क्या होगा 40.0 40.0 लॉक करें, लॉक करें, चेंज करना है कर लो, नहीं करना है। तो इसको आपने जो ऐड किया तो 40.000 जो भी आया हमें देखना है डेसिमल के बाद यहां पर लिस्ट काउंट, 1 डिजिट यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां इसके बराबर, लेकिन लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद लिस्ट काउंट कितना है 1। तो आपको आंसर में डेसिमल के बाद लिस्ट काउंट ही रखना है 1। इज दिस क्लियर? तो आंसर हो गया 40.0। अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, कर लेंगे, अब तो गलती नहीं होगी। हाँ चलिए 40.0 प्लस, अब एक दूसरा ले लो, तो ये पॉइंट में दूसरा बोलो। अभी एक डेसिमल बोले, एक डेसिमल नहीं बोले। अब ठीक है, ठीक 40.0 एंड 25, यही ना क्वेश्चन है तुम्हारा, वही क्वेश्चन है कि पहले बात से कोई मतलब नहीं, a प्लस बी और हमने लिखा b प्लस ए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वही चीज कर दी। ठीक, अब इसका वैल्यू कैसे निकालें? हाथ से, हाथ नहीं रहेगा तब क्या करोगे? नहीं, तब किससे निकालोगे? पैर से, मुंह से, हाथ बोलो। तो इसमें क्या करेंगे? सही बात है। अब ये डिजिट आपके किसी काम का नहीं है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत इससे है, इसमें कै गो है, उसमें भी एगो होगा। कितना होगा? एगो। क्या होगा इसका आंसर? 65.0 65.0। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। डेसिमल के बाद कोई नंबर, मतलब 2 पॉइंट आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ जी, तब क्या करेंगे? यही क्वेश्चन इसका भी है, यही क्वेश्चन इसका भी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। राउंड ऑफ जब हो जाएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए हमने अभी राउंड ऑफ नहीं कराया, तो ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं लिखा जिसमें आपको राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी। नहीं, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप कर लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जोर आ गया है। एडिशन आपको अभी नहीं आया है, अच्छी तरह से तब आएगा जब राउंड ऑफ खत्म हो जाएगा। अभी राउंड ऑफ आने वाला है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं, ठीक, ले ही लेते हैं।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका आंसर जो अभी बोलेंगे, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। अभी जो होगा वही होगा। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये लिख चुके। जैसे एक वैल्यू हमने लिया 10.96, एक वैल्यू लिया हमने 2.001, और इस दोनों को हमने ऐड कर दिया। चलिए दो ही लेते हैं, दो ही लेते हैं, और दोनों को हमने ऐड किया तो वैल्यू आ गया कितना? 12.96। अब यहां पर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 12.96। लेकिन एक और क्वेश्चन 11.99 और 2.0 अब 13.7377 1.0 एक मिनट नाउ अब आप जो आंसर देंगे उसमें आप फंस सकते हैं। आप अगर आंसर देंगे तो इसमें आप फंस सकते हैं। बिल्कुल 0 है तो 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी वो नहीं हटा सकते हैं, कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। 0 है तो 0 को तो हटा दिए, सिग्निफिकेंट फिगर कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी है, जैसे यहाँ 1 था, हमने 1 को हटा दिया? नहीं, हमने 1 को नहीं हटाया, हमने 1 को नहीं हटाया, हमने 6 को राउंड ऑफ किया, हमने 6 को राउंड ऑफ किया। और इसी वजह से ये 6 को जब राउंड ऑफ किए, 6 के बाद 1 था, 1 5 से छोटा था, 5 से छोटा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो 6 रह गया। हमें सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस करने के लिए राउंड ऑफ का सहारा लेना पड़ेगा। राउंड ऑफ क्या है? राउंड ऑफ जब करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कम हो जाता है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, उसको कम करना है, तो जिस चीज को यूज करते हैं वही है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ की मदद से सिग्निफिकेंट फिगर को घटा सकते हैं। पहले जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 0 था इसलिए 0 को हटा दिए, बट हटाते नहीं हैं, राउंड ऑफ करते हैं। कम सिग्निफिकेंट हमें आंसर चाहिए, कम सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमको कम सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर वही काम किए हमने इसको, क्योंकि हमको दो ही सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट ही रखना है, तो 2 डिजिट रखना है, तो इस दूसरे वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और हमने राउंड ऑफ किया, इसलिए वैल्यू ये आया। हमने 1 को हटाया नहीं, 6 को राउंड ऑफ किया, 1 को हटाया नहीं, 6 को राउंड ऑफ किया। अब क्या होता राउंड ऑफ, आगे पढ़ेंगे। अब यहां देखिए, यहां क्या है, वैल्यू पहले लिखते हैं 9923 20। अब देखिए, अब फिर हमें देखना है कि क्या ये सही है। नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1, और इसके बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट 2। आंसर के पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना है? 1 होना है, और है कितना? तो 9 को हटा देंगे क्या? नहीं, राउंड ऑफ करेंगे। अब किसको? हमें एक ही डिजिट रखना है, तो एक ही डिजिट रखना है, तो किसको राउंड ऑफ करना होगा? जी सही सुने, 9 को राउंड ऑफ करेंगे। किसको करेंगे? 9 को राउंड ऑफ करेंगे। इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये कुछ खास नहीं है, राउंड ऑफ बता ही देते हैं साथ साथ, ठीक है।
तो अब हमें जिसको राउंड ऑफ करना है, सुन लीजिए, जिसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का बस 4 रूल, राउंड ऑफ के 4 रूल है। जिसको राउंड ऑफ करना, क्यों राउंड ऑफ करते हैं ये तो क्लियर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करने के लिए राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद के डिजिट को देखना है, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद के डिजिट को देखना है। अगर उसके बाद का डिजिट 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो जिसको राउंड ऑफ करेंगे उसमें 1 बढ़ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। पहला रूल, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर देंगे। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 से छोटा है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, जो है वही रखेंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, तो हमें यह देखना है कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहेगा तो 1 ऐड हो जाएगा, इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? 4 रूल बताए। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 से ज्यादा है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, 5 से ज्यादा है तो +1 करेंगे, और जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। और अगर 5 के बराबर है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसको देखेंगे कि वेदर इट इज ऑड और इवन। इफ इट इज ऑड देन ऐड 1 इन दैट डिजिट which is being round off, and no change if it is even। ठीक है, मतलब नो चेंज मतलब जैसे है वैसे रख देना है। जैसे अब यहां देखिए, जिसको राउंड ऑफ करना है, चूंकि हमको तो 0 एक ही डिजिट रखना है, तो एक ही डिजिट रखना है तो 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहां पर किसको राउंड ऑफ करना पड़ा, 6 को राउंड ऑफ करना पड़ा, तो 6 के बाद क्या है, 1 5 से क्या है, कम है, 5 से कम होगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो 6 को 6 ही रखेंगे। इज दिस क्लियर? आगे देखते हैं। यहां 9 को राउंड ऑफ करना है तो 9 के बाद 9 है, 9 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। 1 जैसे ही बढ़ेगा तो 1 ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, और इसका 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 24.0, 23.9 है, और इसमें हमने 1 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा 24, लेकिन डेसिमल है। और हम चाहते भी थे कि हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, और एक डिजिट हम लाए हैं, एक डिजिट ला चुके हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 23.99 या 24.0, 24.0, 24 इज द आंसर। अब ये नहीं कि 9 को हटा देना है, 9 को हटा देना है तो 23.9 आंसर होता ना, 9 को हटाए नहीं है, 9 को राउंड ऑफ किए हैं। अब लोग आंसर मिल गया, यही क्वेश्चन था। चलिए एक और देख लीजिए यहां पर, 14.770। अब 770 होगा क्या, नहीं, 77 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट प्रोडक्ट में रखना है, तो 77 ही रखना है। 0 हटाना था तो 0 को हटा सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत? तो जल्दी से बताएंगे, राउंड ऑफ जब करा ही दिए हैं तो राउंड ऑफ को हम यहीं पर करा ही देते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब आप बताएंगे, हमने लिया 5.963, 6 को राउंड ऑफ करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाएगा राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ क्या क्यों करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करने के लिए। राउंड ऑफ क्यों करते हैं, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ की जरूरत पड़ी। अब हमें अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास, अभी इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें इसको घटा करके सिग्निफिकेंट फिगर 3 करना है, तो हमें किसका सहारा लेना होगा, 4 है, 3 करना है, घटाना है कि बढ़ाना है, घटाना है तो क्या काम करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे।
तो राउंड ऑफ करेंगे किसको? 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे कौन है? थर्ड 6 तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे। तो 6 जिसको राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद क्या है? 3 5 से छोटा होगा तो 6 में कोई चेंज नहीं, तो आंसर क्या होगा? ओके। अगर आपके पास है 16.346, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 5 है। बट हमें इसको घटाना है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 में लेके जाना है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 में लेके जाना है। तो किसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? किसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 4 को। सिग्निफिकेंट फिगर 4 में आंसर लाना है तो घटाना है, और घटाना है डिक्रीज करना है, तो राउंड ऑफ का सहारा लेना है। तो राउंड ऑफ किसका? 4 का। 4 जिसको राउंड ऑफ करना है, 4 जिसको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद का डिजिट को देखना है। 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर है, ज्यादा है। यहाँ 5 से कम था, यहाँ 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा। ये नहीं कि 6 हटा दिए 4 रख दिए, नहीं, 4 में एक ऐड होगा चूंकि 5 से ज्यादा है। इज दिस क्लियर? तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए जो कि हम चाह रहे थे 5 से 4 करना? राउंड ऑफ का सहारा लिए कि नहीं लिए? एक और कीजिए। 169.45 159.25 15 चलिए, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? लेकिन आपको लेके जाना है 4 3, जो भी लेके जाना होगा वहां जा सकते। 3 कहेगा तो हमको इधर लेके जाना होगा, है? तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर से आपको लेके जाना है सिग्निफिकेंट फिगर अप टू, क्वेश्चन में रहेगा अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे भी रहता है। तो इसको कितना पे लेके जाना है? अप टू 4, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 में लेके जाना है। तो आपका आंसर क्या होगा? किसको राउंड ऑफ करेंगे? 4 को राउंड ऑफ करेंगे। तो 4 के बाद क्या है? 5 है। अगर 5 के बराबर होगा तो क्या करेंगे? 5 के बराबर होगा तो देखेंगे ऑड है या इवन है, और ये क्या है? इवन है। तो इवन में कोई चेंज, तो क्या रह जाएगा? 169.4। कोई दिक्कत? अब यहां पर हमें इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5, लेकिन हमें घटाना है, हमें 1 को राउंड ऑफ करना है। तो क्या होगा? 1 के बाद 5 है और 5 के बराबर होगा, तो ये देखना है कि ये 1 ऑड है या इवन है। ऑड इवन सिर्फ एक ही केस में देखेंगे, जब जिसको राउंड ऑफ करना उसके बाद का डिजिट 5 के बराबर है। 5 के बराबर है तो देखना है ऑड है इवन है। अगर 5 से ज्यादा है या कम है तो कुछ नहीं देखना है। 5 से ज्यादा है या कम है तो नहीं देखना है ऑड इवन। 5 के बराबर है तो ही देखना है ऑड है इवन है। तो यहां पर क्या है? ऑड है। ऑड होगा तो क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो 159 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? घटा कि नहीं घटा? यहां तक कोई दिक्कत? पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद इधर तो लिख चुके थे, इसको लिखिए। 14 पॉइंट राउंड ऑफ। अभी हमने राउंड ऑफ कहां किया? हमें सिग्निफिकेंट फिगर को घटाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, और हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है। क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो हमें आंसर में कितना रखना है? 2 रखना है। जब 2 रखना है और 2 है तो हमको कोई घटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वही रहेगा। वापस आते हैं रूल नंबर
8 हो गया था, रूल नंबर 8 हो गया था। एडिशन अब कर लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है ये क्लियर हो गया। अब है लास्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान नहीं था, अब जान रहे हैं ना। जितना आसान आप सोच रहे थे कितना आसान हो जाएगा, नहीं, आपको ये सारा चीज ध्यान में रखना है। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए तब करना है। गलती तो खैर वहां माइक्रो सेकेंड रहता है, सेकेंड रहता है, सेकेंड सोचने के लिए उतना ही समय, और उसी में अगर सोचे गलत तो हो गया गलत, सोचे सही हो गया सही। क्योंकि इसमें गलती होने का मतलब है क्योंकि ये महान गलती है ना। ये गलती जो है वो कोई सोच ही नहीं सकता है कि ये भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन रहता है इस पर। लेकिन गलती करके आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि इतना के बाद भी गलती नहीं होगी, इतना के बाद भी गलती होगी। क्योंकि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है, कितना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा भी क्लिक नहीं किया तो गलत करके आ जाए। एक भी रूल थोड़ा सा इधर से इधर हुआ गलत हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि फ्री फंड का नंबर बार बार बोल रहे हैं, इसलिए ये गलती होने के कोई चांसेस ना होते हुए भी गलती हो जाता है। चलिए अब आगे आते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 1.0 इंटू 2.00 मल्टीप्लिकेशन। अब जो अभी पढ़े हैं वो रूल नहीं है यहाँ पर जी। अभी जो पढ़े हैं वो रूल नहीं है, गलत फहमी में नहीं रहे। इसका मतलब जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, तुक्का। लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो आता है तो बताइए, क्योंकि अभी तो सीखने के लिए आए। 2.0 2.0 2.000 2.000। हाँ, और किसी का कोई आंसर? एक का 2.0 है, एक का 2.000 है। किसका है? तुम्हारा। और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ बोल लीजिए। इसके अलावा है कोई आंसर? 2.00 2.0। तो इसका आंसर है 2.0। अच्छा अभी थैंक यू, फिर दूसरी बार भी थैंक यू आएगा तब तो अगला क्वेश्चन। फिर जब तक कि हम रूल नहीं बताएंगे तब तक गलती करवा करके तब रूल बताएंगे, इसलिए इंतजार करिए गलती कब हो रहा है। हाँ लेकिन गलती करवाएंगे। 1.000 इंटू 21 पॉइंट हार मानोगे तभी हम रूल बताएंगे, सरेंडर करोगे तभी रूल बताएंगे। नहीं सरेंडर करोगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन सरेंडर करो कि सर, नहीं सरेंडर करोगे हम बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन देते जाएंगे। जब तक नहीं फंसोगे तब तक देते जाएंगे, जब तक नहीं फंसोगे तब तक देते जाएंगे। तैयार हो? लेते जाओ, है ना। कहां तक तुक्का सही होगा? कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही, है ना, कहीं ना कहीं तो फंसोगे ही। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाओगे? नहीं, कब तक खैर मनाओगे बकरे की अम्मा? तो यहां देखो 2.0। बोलो बोलो, नहीं तो सरेंडर करो जल्दी, सरेंडर करो जल्दी। इसका क्या हुआ? 21 पॉइंट, हाँ इसका 2.1 2.2
2.2 1.10 into 2.00 1.10 into 2.00 2.2 हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा तुमको। 1.67 इंटू 1.67 इंटू 1.0 1.0 1.6 1. आंसर 2 आया, मतलब फंसे तो जरूर। हम तो ये चाहते थे कि आप फंसे, हम तो चाहते थे कि आप फंसे और फंस गए हैं। 2 आंसर मतलब फंस गए हैं। चलिए आंसर बोलिए। 1.0.2 एक आंसर, और 1.7 एक आंसर, और 1.67 था तुम्हारा। तुम्हारा क्या था? 1.67 3 आंसर। अब ये भी आंसर, इसके अलावा एक और आंसर 1.6, 4 आंसर। अब 4 आंसर है। हाँ 1.6, चलो फिर भी। हाँ 16.7, वाह क्या बात है, 16.7 ये हुआ ना। थैंक यू, थैंक यू, हमको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हम तो चाहते थे। कहाँ जाओगे, जाओगे कहाँ? अब रूल पे आएंगे। अब आप रूल पे आएंगे, बिल्कुल। अब तो पता है कि कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, और तुक्का वाले भी गलत होंगे यहाँ पर। अब देखिए एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 1.7। इसका आंसर है 1.7। इसका आंसर 1.7। हाँ ऐसे यहां सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना है? 1। कितना है? यहाँ आपका जो आंसर आया उसके हिसाब से आंसर वैल्यू भी गलत है, हम वैल्यू भी गलत कर रहे हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको गलत दिखा रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, और आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास मेरे हिसाब से कितना आया? 2। मतलब ये भी गलत है, वैल्यू भी गलत है, आंसर भी गलत है। चलिए दूसरा केस में तो ठीक है। तीसरा केस में वैल्यू भी गलत है, आंसर भी गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है? 3, और आंसर होना चाहिए कितना? 2। इसका मतलब है ये भी गलत है। अब यहां वैल्यू गलत है, सिग्निफिकेंट फिगर सही है। अगर आंसर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर होता कितना, प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो सही हो जाते तुक्का में, लेकिन वैल्यू में फंस जाते अगर वैल्यू पूछा जाता तो। चलिए, और 16.7, थैंक यू। आपका वैल्यू भी गलत है और सिग्निफिकेंट फिगर भी गलत है। हाँ फंसे जहां हो वहां से शुरू करेंगे ना। अब आते हैं रूल। अब आते हैं रूल क्या है, रूल क्या कहता है। अब रूल पे आइए, रूल पे आइए। रूल कहता है जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाले के बराबर प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसमें लोअर सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाले नंबर, जैसे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा?
2 होगा। करने की जरूरत नहीं है, आंसर तो यहीं से पता चल जाएगा। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो आंसर का कितना होगा? 2 होगा। अब आंसर का 2 होगा ये पता है, क्योंकि लोअर सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाले नंबर के हिसाब से ही हमें करना है, राइट। यहां पर भी देखिए, हाँ तो ये तो ऑलरेडी 2.0 हो जाएगा। यहां देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3, और इसका कितना 4, तो इसका आंसर का कितना होगा? 3 ही होगा। तो यहां तक आप सही जा रहे थे। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो 2 तो है, यहां भी सही है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो ऑब्वियस है कि दोनों में छोटा कोई नहीं है, तो दोनों में से किसी के बराबर करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3, इसका मतलब ये भी सही था। यहां फंसे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो सही बात है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1.67 आएगा 16.7 1.67 आएगा। लेकिन 1.67 के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। और यहां पर लोअर वाला के पास कितना है? 2 है। तो 3 तो रख नहीं सकते हैं, 3 रख नहीं सकते हैं। 2 करने के लिए राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड अप करने का तरीका 6 के बाद 7, 7 5 से ज्यादा है और 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब आ गया आपको। डिवीजन एक कर लेते हैं जल्दी से। 1.0 इंटू 1.00 अब बाई 1.0 मिक्स कर दे तो भी 1.00 इंटू 1.5 बाई 2.0, या इसको 6 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, ठीक। अब इसका अगर आंसर आपको कहे कि इसका प्रोडक्ट का क्या आंसर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसके जो डिवीजन प्रोडक्ट होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आंसर वैसे ही देख के बता सकते हैं, उसमें तो आपको समय नहीं लगेगा। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो आंसर के पास कितना होगा? 2 होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2, आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2। कोई दिक्कत? लेकिन वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू के लिए तो निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.0 या 00 4. चलिए वैल्यू क्या होगा? 0.8 तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 0.8 कहते हो तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, और आंसर के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ, तो इस तरह से बोलना होगा कि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 आंसर के पास चाहिए, तो 1.6 0.80 0.80 इज द राइट आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस पे जाकर के कुछ प्रैक्टिस करके आएंगे, 1-2 लिटमस टेस्ट कल के क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, उसके बाद आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कराएंगे। ठीक है, चलिए।